दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन होकर रहेगा, इस बात की पुष्टि, इस बात का इशारा, इस बात के संकेत खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में ओवैसी साइकिल की सवारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साइकिल की सवारी करेंगे, यह बात अखिलेश यादव ने कही है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम अब एक साथ एक पिच पर आने वाले हैं, गठबंधन में आने वाले हैं। और उस गठबंधन में, जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे मजबूत गठबंधन अब तक का कहा जाएगा, क्योंकि जिन मुसलमानों की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, उन्हीं मुसलमानों की राजनीति अखिलेश यादव भी करते हैं। यह बात अखिलेश यादव को बिहार के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद ही समझ में आ गई थी, नतीजे आते ही। और उन्होंने कहा भी था कि हम बिहार वाली गलती नहीं करेंगे, बिहार वाली गलती नहीं करेंगे। यही करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में ओवैसी साइकिल की सवारी करेंगे, यानी साइकिल की जो सीट है वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए खाली है। डिप्टी सीएम को लेकर भी बात कही जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बिहार में जब 2.5% वाले मल्लाह को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में या बिहार में 20% वाले, 18% वाले मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया जा सकता? मुसलमान क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश बिहार में? यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार कही है, कई मंचों पर कही है। और समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता इस गठबंधन के पक्ष में हैं। एसटी हसन ने तो बहुत पहले कहा था, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ही, कि मैं खुद अखिलेश यादव से बात करूंगा कि वो असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करें, जिससे कि मुसलमानों का वोट बिखरे नहीं, उसमें बिखराव ना हो, मुसलमानों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर बात हो कि हमें कहां पर वोट डालना है। वरना सपा अलग लड़े, ओवैसी अलग लड़े, बहुजन समाज पार्टी सब, तो इसमें वोट कटने की आशंका रहती है। अब ओवैसी अगर समाजवादी पार्टी के पाले में आते हैं तो मुसलमानों के वोट समझ लीजिए कि 99% एक मत होकर, एकजुट होकर पड़ेंगे, कोई बिखराव नहीं हो पाएगा फिर। क्योंकि उत्तर प्रदेश या बिहार का मुसलमान वहीं वोट डालता है जो बीजेपी को हरा सकता है। जो भी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, मुसलमान उसी के साथ जाता है। यह हर चुनाव का पैटर्न है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दुरुस्त करिए। एसटी हसन के अलावा रमाशंकर राजभर, जो सलेमपुर से सांसद हैं, वो भी पीडीए में असदुद्दीन ओवैसी को शामिल किए जाने की बात कह चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं छोटे बड़े जो ये वकालत करते हैं। और अभी पिछले दिनों जब लखनऊ में सांसदों की बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने बुलाई, तो उस बैठक में भी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 लोगों से आपको सावधान भी रहना है, और ये न कि इन प्रकार कैसे भी करके इनको अपने पाले में या तो कर लीजिए। 2 नाम कौन? पहला चंद्रशेखर और दूसरा असदुद्दीन ओवैसी। इसमें एक नाम पल्लवी पटेल का भी है, जो हाल के दिनों में यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट करने के दौरान एक बार फिर से अचानक से सुर्खियों में आ गई है। लेकिन पल्लवी पटेल के प्रभाव का जो क्षेत्र है वो सीमित है, और असदुद्दीन ओवैसी पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर छाए हुए हैं। अब जब अखिलेश यादव अपने ही मुखारविंद से कह रहे हैं, अपने ही मुंह से कह रहे हैं इस बात को कि ओवैसी साइकिल की सवारी उत्तर प्रदेश में करेंगे, तो सारी बातों पर संपूर्ण विराम लग जाता है। कुछ भी कहने और सुनने को बचता नहीं है, सिर्फ इंतजार करने के अलावा। और आप फर्ज कीजिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के साथ मिल जाते हैं, जो जीत का जो मीटर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पहले फेज का चुनाव होता है, वहीं से शुरू हो जाएगा, जो दलित और मुस्लिम बाहुल्य है। और अगर ओवैसी आ रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, तो चंद्रशेखर आजाद भी आएंगे और पल्लवी पटेल भी आएंगी। ये आप लिख कर ले लीजिए।